अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो संडे को हमारा मशगला ये होता है कि हम घर से बाहर निकल जाते हैं और हम सड़कें नापते रहते हैं। तो सोचा आपको भी अपने साथ लेकर चलें। तो जिस वक्त हम घर से निकले उस वक्त तकरीबन 11 बज रहे थे और मैंने नाश्ता नहीं किया था, जैद ने कर लिया था। मैंने सिर्फ चाय पी थी क्योंकि मेरा मूड था हलवा पूरी खाने का, और जब हम घर से निकले तो लेट हो चुके थे, हलवा पूरी बंद हो चुकी थी। तो ज़ाहिर है हलवा पूरी सुबह मिलती है, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो नहीं मिलती, लोग लाइनों में लगे होते हैं। इस्लामाबाद में तो यही हाल है, बाकी शहरों का पता नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि यार शवारमा खाते हैं। शवारमा हम लोग G11 से नॉर्मली लेते थे, अच्छा होता है, ठीक होता है। वी वांटेड समथिंग बहुत ज़्यादा आला वाला। तो शादी से तकरीबन 4 साल पुरानी बात है, आई यूज़ टू टेक शवारमा फ्रॉम F11। सौदा सल्फ के बिल्कुल साथ ही है दुबई शवारमा, वहाँ से शवारमा मैं लेती थी और बहुत मज़े का होता था। तो फिर हमने सोचा कि यार आज भी वहीं से ले लेते हैं। तो बस फिर क्या था, सोचा और हम यहाँ पहुँच गए। ये नॉर्मली शवारमा जो हम G11 से लेते हैं उससे थोड़ा एक्सपेंसिव था। G11 का शवारमा आपको 60-70 रुपीज़ में मिल जाता है, एक अच्छा शवारमा। लेकिन हमें कुछ ज़्यादा अच्छा चाहिए था, तो इसलिए हम F11 आ पहुँचे। तो यहाँ पर 140 का सिंपल शवारमा था, 140 से इसकी स्टार्टिंग थी, और चीज़ वाला 180 का था। मुझे मशरूम वाला चाहिए था, तो मशरूम वाला ही साइड के अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमने चीज़ वाला ले लिया और जैद ने सिंपल ले लिया। तो हमें शवारमा हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो किसी पार्क वगैरह में बैठ के खा लेते हैं। तो ये पार्क F11 में ही है, हम यहाँ पहुँचे। पार्क बहुत अच्छा है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा था उस वक्त, तो इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था। फिर हमने सोचा कि चलो यहीं बैठ के खा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे बैठ गए, अपना शवारमा खोल रहे हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसा है। मुझे तो अच्छा लगता है, जैद का मैं पूछना चाह रही थी कि जैद को कैसा लगता है ये शवारमा। तो बताइए आपको कैसा लगा। ज़बरदस्त। चलें अब हम भी टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। फिर एज़ यू नो इस्लामाबाद है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा किसी अच्छे से व्यू में चल के कुछ चाय शाय पीते हैं। तो इस्लामाबाद में D12 से थोड़ा सा आगे शाह अल्लादता के नाम से एक जगह है, बहुत अच्छा व्यू होता है। और फिर हमने सोचा कि चलो यार वहीं चलते हैं। वहाँ गए, ये सारा रास्ते का व्यू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, फुल ग्रीनरी है। अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं होती, तो बहुत अच्छा लगता है जाके ना, आंखों को सुकून मिलता है थोड़ा सा। मतलब आप शहर में रहते हो, क्राउडेड होता है सब कुछ, तो गाड़ियों का शोर होता है, लोगों की शक्लें बहुत ज़्यादा देख देख के बंदा उकता जाता है। तो भाई हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप थी, कोई ख़ास तपिश भी नहीं थी, शदीद सर्दी थी भाई। बड़ी मुश्किलों से हम वहाँ तक पहुँचे। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 1 बज चुका था, और हमने सोचा कि यार नमाज कम्स फर्स्ट। तो ये ब्लू कलर की जो आगे है मस्जिद, ये बहुत अच्छी मस्जिद है अंदर से भी, तो चलते हैं फिर। चलिए जी, मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मस्जिद, छोटी सी है पर बहुत क्यूट सी मुझे लगती है। तो अगर इसकी विंडोज़ से बाहर देखा जाए तो बहुत प्यारा सा व्यू है, क्योंकि ज़ाहिर है जगह बहुत अच्छी है, तो व्यू भी बहुत अच्छा है। तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह। मस्जिद बिल्कुल खाली थी, इसलिए हम भी आज़ादी से इधर उधर घूम फिर रहे थे। तो ये दूसरी खिड़की से बाहर का व्यू है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। अंदर मस्जिद के खड़े हों और आप बाहर देखें तो लिटरली दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। छोटी सी साफ़ सुथरी सी बहुत ही प्यारी सी ये मस्जिद है। तो नमाज हमने पढ़ ली, फिर हम बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या है हमारा मुंतज़र, हम किस किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये मस्जिद से जैसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक रिजॉर्ट भी है, जो बेसिकली नीचे ही है, ऊपर से भी इसकी एंट्रेंस है, आप ऊपर से भी नीचे जा सकते हैं। तो ये हम वापस वहाँ पे पहुँच के, हम थोड़ा सा ऊपर गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, अब हम वापस उस जगह पर आ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप आराम से जाएं, एंजॉय करें। ये दरख्तों की बहुत लंबी लंबी रूट्स हैं जो ज़मीन तक आई हुई हैं, और काफ़ी ऊपर दरख्त लगे हैं, इतनी ऊपर से नीचे तक आ रही हैं। और ये यहाँ पे केव्स हैं जिनको बुद्धा केव्स कहा जाता है, कि ये बुद्धिस्ट्स के दौर की थी। अब वल्लाहु आलम ये कितनी बात सच्ची है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मशहूर भी हो जाती हैं, पता चलता है उनके पीछे कुछ भी नहीं है। तो अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सीन है। यहाँ पर एक झूला है जो कि बहुत मशहूर है, जुन्नों वाले झूले के नाम से, क्योंकि ये हर वक्त हिलता रहता है। तो बेसिकली ज़ाहिर है दरख्त की शाख के साथ बांधा हुआ है, हिलेगा तो
सही है। तो लोग समझते हैं जी जिन्नों वाला झूला है। तो जैद ने सोचा कि मैं झूले ले लेता हूँ। तब तक जैद झूले ले रहे हैं तो आपको बाकी का मैं व्यू दिखा देती हूँ। عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذل ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आकर और तबीयत फ्रेश हो जाती है। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा ना पेट पूजा की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि एक शवारमा से तो पेट नहीं भरा था। तो थोड़ा सा आगे इनका एक शॉप थी, वहाँ हम जा रहे थे। रास्ते में ये सूखी हुई कैनाल थी, सूख चुकी थी, बट ये बहुत प्यारी है। यहाँ पर भी केव्स हैं आगे करके, तो ये भी वही चीज़ है। लेकिन ये है कि व्यू बहुत अच्छा आता है और जाके ना लिटरली बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट में हो, ग्रीनरी है, अच्छा मौसम है, अच्छी ब्रीजेस हैं, तो मज़ा आता है। यहाँ पर डक्स भी हमें मिल गई। हम तो हैं ही जानवरों के शौकीन, तो जाके पकड़ने की कोशिश की थी जैद ने इनको, लेकिन ये फिर डर के शायद भाग रही थी। यहाँ पर ये 2 डक्स खड़ी हुई थी, आपस में कुछ बातें कर रही थी, कुछ प्लानिंग बना रही थी कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। उनको जो समझ आ रही थी वही ये कर रही थी। ये तीसरी व्यू पर आ गई और अब ये तीनों मिलके ना प्लानिंग कर रही हैं कि भाई हाँ अब बताओ क्या करना है। तो ये चेक कर लें व्यू, बहुत बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर बैठ के हमने सोचा कि चलो यार चाय चिप्स खाते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। गर्मियों में तो आपको पता है चाय 15 मिनट भी ठंडी नहीं होती, आप रखे रहो, और सर्दी में 5 मिनट भी, हार्डली 5 मिनट, और चाय आपकी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो यहाँ की चाय हमें बहुत अच्छी लगती है। ये लोग इलायची डाल के बनाते हैं, और जो ढाबों की चाय होती है ना तेज़ पत्ती वाली, ऐसी चाय भी नहीं होती इनकी, बहुत मज़े की होती है। बिल्कुल वो स्टाइल होता है जो आप घर में चाय पीते हैं, मतलब नॉर्मल सी पत्ती, एक अच्छी क्वांटिटी में दूध, बिल्कुल पतला पानी नहीं, तो मज़े की होती है। हमें यहाँ की चाय बहुत पसंद है। तो चाय और चिप्स हमने लिए। फिर हुआ ये कि व्हेन आई ओपन्ड माय फ़ोन टू शूट इट आउट, तो मुझे ये इंकशाफ हुआ मेरे ऊपर कि मेरे फ़ोन की तो मेमोरी ही फुल हो चुकी है। तो जब तक मैं फ़ोन की मेमोरी क्लीन कर रही थी, आपको पता है बर्तन तो चट उठ चुके थे। तो देन फिर हमने खाया पिया, एंजॉय किया। फिर इस्लामाबाद की सर्दी है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। तो रास्ते में से वही सारा व्यू, D12, E11 और ये सारे रोड्स हमें लिंक करते हैं G11 तक। तो ये सीन है। बाकी जाते जाते कुछ बातें करना चाहूँगी मैं आप लोगों के साथ। थोड़ी बोरिंग लगे तो कोई बात ही सुन लेना, लेकिन दिल खोलना था यार, किसी के सामने तो खोलना है ना। तो सीन ये है कि जब आप बाहर निकलते हो, स्पेशली लड़कियों को जब आप देखते हो ना, तो अजीब दिल मर सा जाता है। रीज़न ये है कि मतलब हर बंदी जीन्स शर्ट पहन के, और बस एक यार मतलब फ़ॉलो करने की भी कोई इंतहा होती है। आप अंग्रेज़ों को फ़ॉलो किए जा रहे हो हर चीज़ में। मतलब जिसके पास जो चीज़ है आप उससे वो लो ना, उनके पास टेक्नोलॉजी है, आप उनसे टेक्नोलॉजी लो, जी भर के लो। लेकिन तहज़ीब नहीं है, सक़ाफ़त नहीं है, वो हमारे पास है, हमसे लो। हया क्या है, वो हमारे पास है यार, वो मुसलमानों के पास है, वो इस्लाम के पास है। तो हर चीज़ हर एक से नहीं ली जाती। जैसे एक बहुत काबिल डॉक्टर है, आप उसे पंखा नहीं ठीक कराते कि भाई तूने मरीज़ ठीक कर दिया, पंखा भी ठीक कर दो। नहीं यार, हर चीज़ के लिए अलग अलग फील्ड्स हैं। तो अगर आप उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो, गैजेट्स ले रहे हो, ठीक है लो, दिल खोल के लो और एंजॉय करो। ज़ाहिर है हमारे यहाँ उस तरह की चीज़ें नहीं बनती, लेकिन खुदारा तहज़ीब और सक़ाफ़त अपनी लें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। इससे आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।